जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का ये चैप्टर नंबर 5 रहेगा। चैप्टर नाम है बच्चों सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियां। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रहेंगे वो सब क्वेश्चनों के हम विषय में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कारक है। जात विवाद को जो बढ़ावा देते हैं, नागरिकता, विवाह संबंधी प्रतिबंध, अपनी जात को प्रतिष्ठित करने के विचार, उपयुक्त सभी। बच्चों यहाँ जो हो जाएगा बा हो जाएगा। जात विवाद को बढ़ावा देने वाले कारक जो है विवाह संबंधी प्रतिबंध है। ये जो है जात विवाद को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण है भाषाई प्रेम, असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये जो है विवाह संबंधी प्रतिबंध, क्षेत्रवाद के प्रबल होने का जो कारण है ये सब है। भाषाई प्रेम भी है, सब है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिकता का कारण क्या है? राजनीतिक स्वार्थ, धार्मिक कट्टरता, अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता की भावना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ जो है सही जवाब हो जाएगा द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में जो सांप्रदायिकता का कारण है ये सब हो जाएगा। धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक स्वार्थ, अपने धर्म पर श्रेष्ठता की भावना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय समाज एवं संस्कृति में विविधता देखी जा सकती है। भारतीय समाज में संस्कृति में विविधता देखी जा सकती है। धार्मिक विविधता, प्रजाति विविधता, भाषागत विविधता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब द हो जाएगा। भारत में सांस्कृतिक विविधता का आधार क्या है? भाषाएं, जातियां, धर्म, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब बच्चों द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में सांस्कृतिक विविधता का जो आधार है भाषाएं भी हैं, जातियां भी हैं और धर्म भी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है? अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, उपयुक्त सभी। तो 6 का जो सही जवाब हो जाएगा द हो जाएगा। लग रहा है द ही सही होगा क्योंकि निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं? सभी है, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, सभी है। अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इनमें से कोई नहीं। अंतर जाति विवाहों को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है। क्या समाप्त किया जा सकता है भाइयों? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आ हो जाएगा, जातिवाद। बच्चों जिस दिन जातिवादता खत्म हो जाएगा उस दिन हमारा देश ही नहीं संसार, सारा संसार जो है सबसे आगे रहेगा। यानी जो है जातिवादता जिससे खत्म हो जाएगी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी बच्चों भ्रष्टाचार, जितनी भी सारी चीजें, बुराइयां हैं समाज में, जातिवादता ही कारण होती हैं। जातिवादता खत्म होने से सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए जातिवाद ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है? निम्न में कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है? अनेकता, अनेकता में एकता, और जो है तो दोस्तों यहाँ जो है दोनों सही हो जाएगा, आ और बा दोनों हो जाएगा। अनेकता और अनेकता में एकता, ये जो है दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है भाइयों, कि किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? किसने कहा था? दुर्खीम, काम्टे, मार्श, मैक्स वेबर। तो बच्चों इसका सही जवाब द हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है? कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है? नहीं देखो लग गया तो ये सावधान होना चाहिए, नहीं में बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। निश्चित क्षेत्र, ऐच्छिक सदस्यता, समान जीवन, सामुदायिक भावना। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऐच्छिक सदस्यता। ये जो है नहीं होगा। राज्य क्या है? एक समूह है, एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समिति। राज्य क्या है? क्या है राज्य? तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब द हो जाएगा। राज्य राज्य क्या है? राज्य एक समिति है। राज्य एक समिति है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है। देखो लगातार परीक्षाओं पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व क्या है? संप्रदायवाद। संप्रदायवाद का सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। तो बच्चों ये जो है कृषि आधारित समाज, ये जो है ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? कृषि आधारित समाज, ये सही रहेगा। अब देखो कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? कौन सी जो है नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, आपको बताना है कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। तो उद्योग एवं व्यापार, इसका सही जवाब आ हो जाएगा,
उद्योग एवं व्यापारी जो है नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब कार्यान्वित की गई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब कार्यान्वित की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। इसका सही जवाब बा हो जाएगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण दिया गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण दिया गया है, आपको बताना है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 35, आ और बा दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा हो जाएगा, आ और बा दोनों हो जाएगा, यानी 29 भी अनुच्छेद 30 भी, ये बच्चों जो है दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोगों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, इनमें से कोई नहीं, आ और बा दोनों। बच्चों इसका सही जवाब दा हो जाएगा, आ और बा दोनों, 29 भी और जो है 30 भी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है किसी एक बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को राज्य के द्वारा सरकारी रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। किस अनुच्छेद में यह बातें कही गई है, तो बच्चों आ हो जाएगा इसका सही जवाब अनुच्छेद 347 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाइयों कि जो है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। यह जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 350 में कहा गया है। इसका सही जवाब दा हो जाएगा, अनुच्छेद 350 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया। लोकसभा क्या बच्चों, ये संसद का जो है निम्न सदन है लोकसभा, और राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। यहाँ पूछ रहा है सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था, तो बच्चों 15 जून 2005 को जो है पारित किया गया था सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कानून देश में कब लागू किया गया, फिर से वही क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून देश में कब लागू किया गया, तो जो है 13 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्री क्वेश्चन देखेंगे जो बच्चों इंपॉर्टेंस है। अतिलघुत्री क्वेश्चन में देखो जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है, अथवा दिया रहेगा बच्चों, अथवा राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत सरल है। देखो राष्ट्रवाद, जैसा बच्चों नाम सुना, राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम रखना, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। देखो राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है अपने देश के प्रति समर्पित हो जाना, यानी प्रेम रखना, अपने देश के प्रति समर्पित होने तथा देश से संबंधित किसी भी बात के लिए प्रतिबद्ध रहने की बात कहता है बच्चों। राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत देश के लोगों को एकजुट होने की सीख देता है। जो राष्ट्र होता है आपस में भाईचारा, प्रेम, व्यवहार, यानी एकजुट होने का संकेत सीख देता है। मेरे राष्ट्रवाद एकजुट होने का सीख देता है। राष्ट्रवाद का सिद्धांत यह मानना है कि हर किसी को अपने देश को अपने मन में प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। तो बच्चों ये था राष्ट्रवाद। ये नाम से लग रहा है राष्ट्रवाद का प्रेम भाव, भाईचारा, अपने देश के प्रति लगाव रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों देखोगे, देखो 2-3 साल से पूछा जा रहा है, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। नगरीय समाज की 3 विशेषताएं, जैसे नगर, तो नंबर 1 लिखेंगे हम लोग। नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, नगरीय समाज की जनसंख्या ग्रामीण समाज की तुलना में अधिक होती है। नंबर 2, किसी इतर व्यवसायों पर नगरीय समाज की निर्भरता के चलते इनका जीवन स्तर ग्रामीण समाज की तुलना में क्या होता है, उच्च होता है। देखो गांव में जो है कृषि चलता है, लेकिन नगर में जो है क्या होता है, उद्योग धंधे वगैरह ज्यादा होते हैं। नगरीय समाज विभिन्न संस्कृतियों का जो है केंद्र होता है। तो बच्चों ये थी नगरीय समाज की 3 विशेषताएं। ये क्वेश्चन बच्चों लघुत्तरीय क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंस है। 3-4 साल लगातार पूछा जा रहा है। भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में धर्म की महत्व के विवेचना कीजिए, ये लघुत्तरीय क्वेश्चन है। आइए हम लोग उत्तर देखेंगे। भारतीय समाज में धर्म के महत्व क्या है, नंबर 1 लिखेंगे हम लोग। ऐसे हिंट डाल लेंगे कि भारतीय समाज में धर्म के महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, धर्म सामाजिक संगठनों को आधार प्रदान करता है। नंबर 2 है भैया, धर्म जो है सामाजिक नियंत्रण को प्रभावपूर्ण साधन है। धर्म जो है सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन है। नंबर 3, धर्म अस्तित्व के विकास में सहायक है। नंबर 4 है कि धर्म व्यक्ति के भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।
व्यक्ति धर्म जो है व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 5, धर्म सामाजिक एकता में सहायक होता है। अगला नंबर जो है, धर्म सामाजिक नियमों एवं नैतिकता की पुष्टि करता है। धर्म जो है सामाजिक परिवर्तन का नियंत्रण करता है। धर्म जो है आर्थिक विकास में क्या होता है, सहायक होता है। धर्म जो है से सद्गुणों का जो है विकास होता है। धर्म की पवित्रता की भावना को जन्म देता है। धर्म की पवित्रता की भावना को क्या कर देता है, जन्म देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,